नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये ए सीरीज की सेकेंड एपिसोड है, जिसमें हम लोग सिविल, आर्किटेक्चर और बिल्डिंग स्ट्रक्चर की ड्राइंग को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बनाना सीखेंगे। इस एपिसोड में आप 6 मेथड से सर्किल बनाना सीखेंगे। इसके बाद डू नॉट कमांड होगा, तब आर्क देखेंगे जिसका 11 मेथड है। इसके बाद आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के स्क्रीन को मैग्नीफाई और रिड्यूस करने के लिए जूम से रिलेटेड कमांड भी सीखेंगे, और तब ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से एक्यूरेटली जोड़ने के लिए ऑब्जेक्ट स्नैप का 11 ऑप्शन देखेंगे। लास्ट में सभी बताए हुए कमांड से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये सारे कमांड से आप इजीली और एक्यूरेसी के साथ ड्राइंग बना पाएंगे। सबसे पहले हम लोग सर्किल बनाना सीखेंगे। ये ड्रॉ पे मिलता है, या तो सी लिख के जाया जा सकता है, या तो आपको इस आइकन में क्लिक करने से मिल जाता है। इसकी 6 मेथड है। सर्किल कमांड में जाने से पहले ये स्टेटस बार को देख लीजिए। इसमें सारा चीज़ अभी ऑफ है। आप इस ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, जिसको हम लोग पिछला एपिसोड में देखे। सर्किल ड्रॉ करने का पहला मेथड है सेंटर रेडियस मेथड। इसमें सबसे पहले आपको सेंटर का लोकेशन देना होता है। ये लोकेशन को आप XY का कोऑर्डिनेट वैल्यू टाइप करके भी दे सकते हैं, या तो कहीं पे भी माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करके भी दे सकते हैं। इसके बाद आपसे रेडियस मांगेगा। इस रेडियस के वैल्यू को देने पर यह सर्किल बन जाएगा। आइए देखते हैं। ड्रॉ सर्किल सेंटर रेडियस। आपसे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर फॉर सर्किल। आपने माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करके ये सेंटर पॉइंट का लोकेशन दे दिया। आपसे कहेगा रेडियस। सपोज आपने 2 mm का दे दिया, 2 करके एंटर कर दिया, ये आपका सर्किल बन गया। नेक्स्ट मेथड है सेंटर डायमीटर मेथड। इसके लिए आपको सेंटर का लोकेशन देना होता है, उसके बाद ये डायमीटर का वैल्यू देना होता है। आइए देख लेते हैं। ड्रॉ सर्कल सेंटर डायमीटर। आपसे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। मैंने सेंटर पॉइंट को यहाँ दे दिया। आपसे कह रहा है डायमीटर। सपोज हमने 4 mm की ले ली, 4 एंटर। नेक्स्ट मेथड है 2 पॉइंट मेथड। इसमें आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं डायमीटर का 2 ऑपोजिट पॉइंट को देके। आइए देख लेते हैं। ड्रॉ सर्किल 2 पॉइंट। आपसे कहेगा फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ सर्किल डायमीटर, आपने दे दिया। फिर से कहेगा ये सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ सर्किल डायमीटर। आपने माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करके दिखा दिया। इस 2 पॉइंट को इसलिए ड्रॉ किए हुए हैं कि आप अच्छी तरह से समझ पाए। नेक्स्ट मेथड है 3 पॉइंट मेथड। इसमें आप कहीं पे भी 3 पॉइंट क्लिक करके सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, इसमें शर्त है कि ये 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। ड्रॉ सर्किल 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ दे दिया, थर्ड पॉइंट यहाँ। इसी तरीके से आप कहीं पे भी ये 3 पॉइंट को क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट मेथड है टेंजेंट रेडियस का। इस मेथड में सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको पहले 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेना होगा, जिससे ये सर्किल टेंजेंशियली जाएगा। आइए देख लेते हैं। ड्रॉ सर्किल टेंजेंट रेडियस। आपने पहला टेंजेंट दिखा लिया, कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। कहेगा सेकेंड टेंजेंट दिखाइए, हमने यहाँ दिखा दिया। अब कहेगा रेडियस सपोज हमने 4 का ले लिया। देखिए ये काफ़ी बड़ा बन गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी छोटा बन जाए, आपको दिखे भी ना। तो ऐसा कभी हो तो आप इसको इरेज कर दीजिए इरेजर में जाके, और फिर से जाइए सर्किल टेंजेंट रेडियस। पहला टेंजेंट दिखाएं, दूसरा टेंजेंट दिखाएं। ये काफ़ी बड़ा हो गया था, रेडियस को आप ज़रा छोटा कर दीजिए। इसी तरीके से अगर कभी सर्किल ना दिखे तो आपको रेडियस को छोटा बड़ा करके देखना होता है। लास्ट मेथड है टेंजेंट। इसके लिए 3 ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, जिससे ये सर्किल टच होते हुए जाएगी। इस मेथड से सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको 3 ऑब्जेक्ट पहले ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। वो लाइन भी हो सकता है, आर्क भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, जिससे होते हुए ये सर्किल टेंजेंशियली ड्रॉ होगी। आइए देख लेते हैं। ड्रॉ सर्किल टेंजेंट। कह रहा है फर्स्ट टेंजेंट दिखाइए, ये दिखा दिए। कहेगा सेकेंड टेंजेंट दिखाइए,
नेक्स्ट थर्ड टेंजेंट जिससे होते हुए ये जाएगा। इसी तरीके से ड्रॉ सर्कल टेंजेंट 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 मैंने यहाँ दिखा दिया, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। डू नॉट ये दूसरा कमांड है जो आप सीखेंगे। ये ड्रॉ पे मिलेगा या डीओ लिख के जाया जा सकता है। जब आप इस कमांड के अंदर होते हैं तब आपसे इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर मांगा जाता है। अगर आप इस दोनों का ही वैल्यू दे देते हैं तो आपका डू नॉट कुछ इस तरह से बनता है। अगर आप इनसाइड को 0 कर देते हैं और आउटसाइड का कुछ वैल्यू दे देते हैं तो आपका डू नॉट इस तरह से बनता है। हाँ, इसका यूज़ जब हमें रेनफोर्समेंट दिखाना होता है, जिसका ड्राइंग हम लोग आगे के एपिसोड में बनाएंगे, तब रेनफोर्समेंट का प्लान व्यू को डू नॉट से शो करेंगे। तीसरा कमांड आर्क का होगा। इसका 11 मेथड है जिसको बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। आर्क जो आपको ड्रॉ पे मिलेगा, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं या तो ए लिख के भी आप जा सकते हैं। आर्क को ड्रॉ करने के लिए पहला मेथड है 3 पॉइंट मेथड। 3 पॉइंट के लिए आपको 3 पॉइंट दिखाना होता है जहां से यह आर्क बनता है। ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होना चाहिए, मतलब एक लाइन पे नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। ड्रॉ आर्क 3 पॉइंट आपसे कहेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। स्टार्ट पॉइंट आपने यहाँ पे दिखा दिया माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके, फिर सेकंड बटन, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ड्रॉ आर्क 3 पॉइंट। आपसे कहेगा स्टार्ट पॉइंट, आपसे कहेगा सेकंड पॉइंट दीजिए, फिर आपसे कहेगा थर्ड पॉइंट। क्लिक किया आपने यहाँ पे, तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट हमने ड्रॉ इसलिए करके रखा है कि आप बेहतर समझ पाए। नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट सेंटर एंड का। आपको मालूम ही होगा कि आर्क को जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो उसका स्टार्ट पॉइंट होता है, और जहाँ पे ख़त्म करते हैं वो उसका एंड पॉइंट होता है। और आर्क चूँकि सर्किल का ही पार्ट होता है, इसलिए सर्किल में जैसे एक सेंटर होता है, आर्क में भी वही एक सेंटर होता है। तो ये तीनों को हम लोग को देना होता है एक आर्क बनाने के लिए इस मेथड में। चलिए देख लेते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट, सेंटर और एंड पॉइंट को रखा हुआ है पहले से ही, ताकि आपको समझ में आ जाए। ड्रॉ आर्क स्टार्ट सेंटर एंड आपसे स्टार्ट पॉइंट के लिए कह रहा है। हमने माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दे दिया, फिर सेंटर पॉइंट फिर से क्लिक किया, सेंटर पॉइंट। फिर हमको ये एंड पॉइंट के लिए कहा, हमने एंड पॉइंट को भी जो है यहाँ पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट है स्टार्ट सेंटर एंगल। इसमें पहले आपको स्टार्ट देना होता है, फिर एक सेंटर पॉइंट देना होता है, फिर आपको इंक्लूड एंगल देना होता है। आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो इसका 0 डिग्री होता है। अगर आप 90 डिग्री देंगे तो यहाँ तक आके रुकेगा, 180 डिग्री देंगे तो यहाँ आके रुकेगा, 270 देंगे तो यहाँ आके रुकेगा, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट ही आपका 0 डिग्री है। आइए देख लेते हैं। ड्रॉ आर्क स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट आपने यहाँ दे दिया, सेंटर को आपने क्लिक करके यहाँ पे दे दिया, आपसे एंड पॉइंट मांगा जा रहा है। आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि ऑटोकैड में आर्क, सर्किल एंड इलिप्स के केस में ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है। हम लोग 120 दे रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे आके रुकना चाहिए। ये कीबोर्ड के थ्रू हम लोग डालेंगे 1 2 0 इंटर। इसके बाद है स्टार्ट सेंटर लेंथ। आप स्टार्ट पॉइंट जानते हैं, आप सेंटर पॉइंट भी जानते हैं। ये लेंथ होता है कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड को इस तरह से समझें, एक आर्क होता है जिसका 2 एंड पॉइंट होता है, एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट होता है। उसको अगर हम एक लाइन से मिला दिए तो उसको, उस लाइन को हम लोग कॉर्ड कहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट और सेंटर दे दिए, उसके बाद कॉर्ड का लेंथ को डिफाइन करके इसका एंड पॉइंट को डिफाइन करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। ड्रॉ आर्क स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया, सेंटर पॉइंट
माउस के थ्रू आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद ये कहेगा लेंथ ऑफ कॉर्ड, हमने दे दिया 3 mm। फिर से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ आर्क स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट पॉइंट फिर से मैंने यहाँ पे दे दिया, सेंटर पॉइंट यहाँ पे दे दिया, और लेंथ हम लोग जरा से बड़ा दे रहे हैं, सपोज 5 एंटर। देखिए जरा से बड़ा हो गया। कभी कभार आप इसका लेंथ देते हैं और नीचे इनवैलिड लिखा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो कॉर्ड लेंथ दिया है थोड़ा बड़ा हो गया, इसको जरा छोटा कर दीजिएगा। नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया, एंड पॉइंट आप यहाँ पे दे दिए। अगर आप जो 90 डिग्री देते हैं तो ये वाला आर्क बनता है, 180 डिग्री देंगे तो ये आर्क बनेगा, और 270 देंगे तो ये वाला आर्क बनेगा। कभी अगर आप चाहते हैं कि आर्क को इस तरह से बनाए तो स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे दे दीजिएगा, एंड पॉइंट यहाँ पे दे दीजिएगा, तो आर्क इस तरह से बनेगा। आइए देख लेते हैं। ड्रॉ आर्क स्टार्ट एंड एंगल। आपने स्टार्ट पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया, एंगल आपसे मांग रहा है, जो इंक्लूड एंगल होगा आप दे दिए 90 डिग्री, 90। देखिए आपको इधर से देना है तो ड्रॉ पे जाइए, आर्क पे जाइए, स्टार्ट एंड एंगल। देखिए स्टार्ट पॉइंट आपने यहाँ दे दिया, एंड पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया, एंगल 180 डिग्री देते हैं। जनरली हम लोग इस मेथड का यूज सेमी सर्किल बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट इन डायरेक्शन का मेथड। इसके लिए स्टार्ट पॉइंट आपने यहाँ दे दिया, एंड पॉइंट आपने यहाँ दे दिया। माउस के थ्रू ही आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। ड्रॉ आर्क स्टार्ट इन डायरेक्शन। आपने स्टार्ट यहाँ पे दे दिया, क्लिक किया, एंड के लिए भी आपने यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद आप ऊपर नीचे डायरेक्शन दे सकते हैं, मगर आप देखिए यहाँ पे ये स्मूथली ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है। कभी भी अगर ऐसा हो तो आप समझिएगा कि यहाँ पे ऑर्थो ऑन है। ऑर्थो को स्टेटस बार में आइए, या तो जैसे कहा गया था F8 की को प्रेस करके भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। हमने यहाँ से क्लिक करके ऑफ कर दिया। अब देखिए ये स्मूथली ऊपर या नीचे जाएगा। आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी क्लिक करके। क्लिक कर दीजिए, जैसा चाहिए वैसा क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है स्टार्ट इन रेडियस। उसके लिए सजेस्ट ये किया जाता है पहले 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, और उसके बाद स्टार्ट पॉइंट इन पॉइंट दे दीजिएगा, फिर रेडियस मांगेगा, रेडियस दे दीजिएगा, तो इस तरह का शेप आ जाएगा। चलिए देखते हैं। हमने 2 लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। ड्रॉ आर्क स्टार्ट इन रेडियस। स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया, एंड पॉइंट आपसे मांग रहा है, एंड पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद आपसे रेडियस मांगा जा रहा है, रेडियस हमने सपोज 5 का दे दिया, 5 इंटर। देखिए इस तरह से आर्क बन गया। अगर आप स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे देंगे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ड्रॉ आर्क स्टार्ट इन रेडियस। स्टार्ट हमने यहाँ पे दे दिया, एंड आपने यहाँ पे दे दिया, रेडियस 5 का आपने यहाँ पे दे दिया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बनेगा। कभी कभी इस मेथड पे आपको रेडियस का वैल्यू देने के बाद आर्क शो नहीं होगा, तो उस केस में आप ये समझिएगा कि रेडियस का वैल्यू जो है काफ़ी छोटा हो गया है, इसको ज़रा से बड़ा कर दीजिएगा। नेक्स्ट मेथड है सेंटर स्टार्ट एंड का। लगभग इसी तरह का मेथड से हमने आर्क ड्रॉ किया हुआ है पहले। देखिए यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड से। अभी वाला जो मेथड है आपका सेंटर स्टार्ट एंड, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो इसको चाहे तो आप कर सकते हैं। इसी तरह का लगभग मिलता जुलता 3 मेथड है, आप लोग इसको चाहे तो कर सकते हैं। हम लोग लास्ट मेथड में आ रहे हैं कंटिन्यू में। कंटिन्यू में आपको एक आर्क ड्रॉ कर लेना होता है पहले से। जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन में जाते हैं तो आपसे कहता है स्टार्ट पॉइंट, फिर कहेगा नेक्स्ट पॉइंट, तब एक आर्क बन जाता है। देखिए हमने एक 3 पॉइंट से आर्क बना लिया। ड्रॉ आर्क 3 पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तब ड्रॉ पे जा रहे हैं, आर्क में क्लिक किया और कंटिन्यू। जैसे हमने कंटिन्यू में क्लिक किया, जो रिसेंट हमने आर्क बनाया था उसका एंड पॉइंट को पकड़ लिया। अब कहेगा एंड पॉइंट, अब क्लिक कर दिया एक आर्क। फिर से देखिए ड्रॉ आर्क कंटिन्यू। देखिए लास्ट वाले पॉइंट को पकड़ लिया, अब कहीं पे भी दे सकते हैं। तो आप आर्क सीख लिए। जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो नोटिस किया होगा लाइन, सर्किल और आर्क का ही मुख्य जरूरत पड़ता है।
और आप लोगों ने इसे सीख लिया है। सलाह ये रहेगी कि इसे तब तक प्रैक्टिस किया जाए जब तक कमांड के स्टेप्स दिमाग में ना बैठ जाए। आइए नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं, वो है जूम कमांड। हम एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर रेडियस से। सेंटर दे दिया हमने, रेडियस को माउस के थ्रू ही दे देते हैं। अब डिज़ाइन ये कह रहा है कि इसके अंदर आपको एक सर्किल बनाना है, तो हमने फिर से कोशिश किया, सर्किल सेंटर रेडियस, फिर से गए हम और सेंटर के साथ रेडियस हमने दे दिया, रेडियस दे दिया। फिर कह रहा है कि इसके अंदर हमको 4 लाइन और ड्रॉ करना है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इसको मैग्नीफाई कीजिएगा। तो ये सारे कमांड मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड है। पहला है जूम विंडो। ये मिलेगा कहाँ पे? अगर आप क्लासिक विंडो में हैं, जैसे हम यहाँ से जा सकते हैं वर्कस्पेस स्विचिंग से, यहाँ से हम ऑटोकैड क्लासिक में चले गए। तो आपको ये स्टैंडर्ड टूलबार में मिल जाएगा। इसको स्टैंडर्ड टूलबार हम लोग कहते हैं, स्टैंडर्ड टूलबार में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जूम विंडो मिल जाएगा, ये फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर। फिर से आपने कुछ काम कर लिया, ऑर्थो को ऑफ कर रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे कुछ काम करना है, फिर से आपने विंडो में चला गया, ये जूम विंडो है। फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर देके उसको घेरना होता है। इसको हम लोग माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके दिखाते हैं। ये यहाँ पे जूम विंडो है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ये माउस के लेफ्ट बटन से पहला क्लिक और दूसरा क्लिक करके इसको घेरना होता है, विंडो दिखाना होता है, इनलार्ज हो जाता है। फिर से आप कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप ऑटोकैड 16 या उससे हायर वर्जन में काम कर रहे हैं तो उसमें ऑटोकैड क्लासिक अटैच नहीं होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग के पास कुछ इस तरह का विंडो होता है। तब हम लोग व्यू पैनल में जाते हैं और ये 2D नेविगेशन में जाके ये तीसरा वाला ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा जो हम लोग करने वाला है। ये विंडो कहेगा फर्स्ट कॉर्नर, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिए, फिर कहेगा ऑपोजिट कॉर्नर, इसको भी माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिए। देखिए वो पोर्शन इनलार्ज हो गया। आपको अगर फिर से वापस जाना है तो जूम प्रीवियस, ये विंडो के ठीक नीचे है जूम प्रीवियस, एक स्टेप पीछे। और भी जाना है फिर से ये जूम प्रीवियस, फिर एक स्टेप पीछे। ठीक प्रीवियस के नीचे आपको मिलेगा रियल टाइम। जैसे आप रियल टाइम में जाएंगे तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाएगा और प्लस माइनस की साइन होगी, तो ये इंडिकेट करता है कि आप इनलार्ज भी कर सकते हैं, रेड्यूस भी कर सकते हैं। करना कैसा होगा, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रख के आपको अप एंड डाउन करना होगा। आपको इससे बाहर निकलना है, राइट क्लिक, एग्जिट में क्लिक। इसी काम को आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। माउस के स्क्रॉल बटन दबा के आप स्क्रॉलिंग करके अप एंड डाउन स्क्रॉलिंग करके आप ये कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, आप जिस पोर्शन को इनलार्ज करना चाहते हैं उस पोर्शन में माउस के पॉइंटर को लेके जाइए, तब स्क्रॉल। नेक्स्ट ऑप्शन है पैन रियल टाइम। इसके लिए आपको एक न्यू फाइल खोलना पड़ेगा। अब फाइल में जाके न्यू करके एक न्यू फाइल खोल लीजिए। मैंने एक न्यू फाइल खोल के रखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एल इंटर। अगर आपको कुछ और ड्रॉ करना है और आपको लग रहा है कि आपका स्क्रीन पे जगह नहीं है, तब आप पैन के मदद से इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिंपली आपको पी लिख के एंटर करना पड़ेगा और इसको ड्रैग करके माउस के लेफ्ट बटन को दबा के आपको इसको ड्रैग करना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा एग्जिट करके। फिर से आपने कुछ लाइन ड्रॉ कर लिया।
फिर से अपने लाइन ड्रॉ कर लिए। अब चाहते हैं कुछ और ड्रॉ करें, फिर से आप पेन में चल जाइए, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा पेन। इस तरीके से आप एक फाइल में काफ़ी सारे ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग आगे चल के प्लान, एलिवेशन, सेक्शन एक ही फाइल में कर सकते हैं। अब अगर आप सारे ऑब्जेक्ट को एक ही साथ देखना चाहते हैं तब आपको जूम कमांड का जो 5वां ऑप्शन है जूम ऑल, उस पर जाना पड़ेगा। इसमें जाने के लिए आपको Z करके एंटर करना पड़ता है और ALL करके एंटर करना पड़ता है। तो ऐसा करने से आपको सारे ऑब्जेक्ट एक साथ दिखने लगता है। Z एंटर, A एंटर।